गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने एडिशन टू ऑफ हेलोजेंस के बारे में रिएक्शंस डिस्कस करी थी। यहाँ पे जब एल्कीन्स की रिएक्शन हेलोजेंस के साथ में करवाई जाती है और ये जो रिएक्शन है किसी अनरिएक्टिव सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में या सनलाइट की एब्सेंस में करवाई जाती है, तो उस स्थिति में जो हेलोजेंस होते हैं उनका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है और उसके कारण विसिनल डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये जो एडिशन रिएक्शन है हेलोजेंस की, ये एल्कीन के मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। और इसके लिए ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले सॉल्यूशन में लेकर एल्कीन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। ब्रोमीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो सॉल्यूशन होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब इसमें एल्कीन मिलाई जाती है तो इसका जो रेड ब्राउन कलर है वो हमें दिखाई नहीं देता है। एक तरह से वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम एल्कीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें अनसैचुरेशन का टेस्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिएक्शन डिस्कस की थी हेलोजिनेशन वाली। आज हम हाइड्रो हेलोजिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रो हेलोजिनेशन जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्कीन की और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एल्कीन के मॉलिक्यूल की वाटर की प्रेजेंस में जब हेलोजन के साथ में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोजन और हेलोजन जो एटम्स है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर उसका एडिशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन एसिटिक एसिड जैसे जो लेस पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ पे देखिए इसकी रिएक्शन दी गई है। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन हो रहा है और एल्किल हैलाइड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसके मैकेनिज्म को जब हम देखते हैं तो मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल हम लेते हैं वो अपनी आयनाइजेशन पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि ये पोलर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन के मॉलिक्यूल पर ये जो प्रोटॉन है इसका अटैक होता है और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप होती है ये बहुत स्लो होती है, इसलिए ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाती है। ये जो रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक होती है और इसी कारण से ये जो रिएक्शन है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हम सबको पता है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान उतना ही कम होता है। तो इस कारण से यहाँ पे जो भी कार्बोकैटायन बन रहा है ये क्या करता है, फास्टली ये जो हेलोजन आयन है इसके साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो डिपेंड करता है एल्कीन पर। यदि एल्कीन सिमेट्रिक होती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन एटम या हेलोजन एटम किस तरफ से ऐड हो रहा है उसका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके नेचर पे उसका कोई भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इसका मतलब है कि हमें हाइड्रोजन या हेलोजन एटम का ऐड किसी भी तरफ से हो, यहाँ पे प्रोडक्ट केवल एक ही तरह का यहाँ पे हमें प्राप्त होगा।
जैसे कि रिएक्शन दी गई है एथीन। एथीन में जब HI हाइड्रोजन आयोडाइड का जब एडिशन होगा तो उस स्थिति में यहाँ पे एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन या आयोडाइड ये इधर की तरफ से जुड़े या इस कार्बन एटम पर प्रोडक्ट यहाँ पे हमें एथिल आयोडाइड ही यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी तरह से 2 ब्यूटेन जो कि एक सिमेट्रिक एल्कीन है, इस पर भी हाइड्रोजन आयोडाइड के योग से हमें प्रोडक्ट के रूप में केवल 2 आयोडो ब्यूटेन ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि यहाँ पे सिमेट्रिक एल्कीन की जगह एसिमेट्रिक एल्कीन ले तो उस स्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होगा उसके थ्रू हमें 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो हमने एसिमेट्रिक एल्कीन के रूप में यहाँ पे क्या ली है, प्रोपीन ली है, जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उससे बॉन्डेड दोनों कार्बन एटम्स पर जो है अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स या अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। तो इस पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन होगा तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यदि आयोडीन का योग कार्बन नंबर 1 पे हो तो 1 आयोडो प्रोपेन बनेगा, यदि कार्बन 2 पर हो तो 2 आयोडो प्रोपेन यहाँ पर बनेगा। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ये डिपेंड करता है मार्कोनिकॉफ नियम पर। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ नियम को स्टडी करेंगे। मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग जब हाइड्रोजन हैलाइड या किसी अन्य पोलर मॉलिक्यूल का किसी सिमेट्रिक एल्कीन पर एडिशन होता है तो हाइड्रोजन या उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उस कार्बन एटम के साथ में जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन एटम्स की संख्या अधिक हो, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उस कार्बन एटम पर जुड़ता है जिस पर कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या कम होती हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमने एक एल्कीन ली है, एसिमेट्रिक एल्कीन, जिसमें कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम पर एक कार्बन एटम पर 2 एल्किल समूह है जबकि दूसरे कार्बन एटम पर एक एल्किल समूह है। तो यहाँ पे जो भी हम पोलर मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसका जब इस पर एडिशन होगा तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला जो भाग है वो किस पर जुड़ रहा है, जिस पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम हो या जो कार्बन एटम पर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कम हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने जो रिएक्शन पढ़ी प्रोपीन पर हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन हो रहा है, तो प्रोपीन में C1 कार्बन एटम पर क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं और C2 कार्बन एटम पर केवल एक ही हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, इसलिए जब हाइड्रोजन आयोडाइड का यहाँ पर एडिशन होगा तो जो हाइड्रोजन एटम होगा वो किस पर जुड़ेगा, C1 कार्बन एटम पर जुड़ेगा, क्योंकि C1 पर क्या है हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज़्यादा है और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या यहाँ पर कम है। ठीक है, तो यदि इसी कारण से यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट के रूप में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आयोडो ब्यूटेन यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। ये CH3 समूह है। यदि इसी तरह से हम 1 ब्यूटीन या 2 मेथिल प्रोपीन की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो 1 ब्यूटीन, क्योंकि 1 ब्यूटीन भी क्या है एक एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयोडाइड का इसमें एडिशन होगा तो हाइड्रोजन एटम किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन एटम पे जुड़ेगा और आयोडीन इस कार्बन एटम पे जुड़ेगा तो 2 आयोडो ब्यूटेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और अगर 2 मेथिल प्रोपीन लेते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन एटम कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा और यहाँ पे 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन का यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ लॉ। यहाँ पे हम हाइड्रोजन हैलोजनीकरण के हमने मैकेनिज्म देखे। इस मैकेनिज्म का हम डीपली यदि स्टडी करें तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम जो है वो का क्लेरिफिकेशन इजीली हो जाता है। तो पिन पर हमने देखा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो एडिशन होगा उसकी मैकेनिज्म हम यहाँ पे देख रहे हैं।
मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन उस कार्बन एटम पर जुड़ रहा है जिस पर कि हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए, जब ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है उसका जब एडिशन होगा कार्बन नंबर 1 पे, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बन रहा है स्लो स्टेप के थ्रू, रीडिटर्मिनिंग स्टेप के थ्रू, वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है ये स्टेबल होता है यदि इस हाइड्रोजन एटम का एडिशन इस सेकेंड कार्बन एटम पर होता है। तो उस स्थिति में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, जो कि इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन की तुलना में क्या है, लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन 2 पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्या है, मैथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। ये जो मैथिल समूह होता है इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको C3 से ये क्या करता है, C2 की तरफ ये एक तरह से विस्थापित कर देता है, और उस कारण से C2 जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रॉन की जो वो है डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो के इलेक्ट्रॉन्स है ये इस C1 कार्बन एटम पर आ जाते हैं इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण, और उस कारण से क्या होता है, ये जो C1 कार्बन एटम है इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो हाइड्रोजन एटम है प्रोटॉन के रूप में वो इस कार्बन एटम पर ही ऐड होता है। तो इस तरह से एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टेबल होता है, और ये जो रिएक्शन है वो इसी डायरेक्शन में होती रहती है। लेकिन इसके अलावा यदि हम सोचें कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण पाई इलेक्ट्रॉन C2 पर आए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैथिल समूह होता है इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है उस कारण से C2 C3 बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो C2 की ओर विस्थापित होते हैं, और वो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रिपल्शन के थ्रू यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन C2 पर आ जाए और वो जो C2 है कार्बन एटम वो नेगेटिवली चार्ज होके हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में इस पर जुड़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है वो मैंने बताया है कि वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है जो कि लेस स्टेबल होता है। इस कारण से ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होके इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और एक तरह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जो कि स्टेबल होता है, और जो कि कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल बनता है उस न्यूक्लियोफाइल या हैलाइड आयन के साथ में ऐड होके फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम यदि और इस तरह से देखें तो यहाँ पे प्रोपीन पर जब HCl का एडिशन हो रहा है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आगे ये रिएक्शन नहीं होती है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है जो कि क्लोराइड आयन के साथ में योग करके 2-क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। इस रिएक्शन का हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो है फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो है एल्कीन हमने ली हुई है। फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है इसकी एनर्जी सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये लेस स्टेबल है। तो जो हेलोजन आयन का एडिशन होगा वो किस पर होगा, इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर होगा। आगे हम बात करें एडिशन ऑफ हाइपो एलस एसिड्स का, तो एल्कीन्स हाइपो एलस एसिड्स के साथ में एडिशन रिएक्शन करके हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देती है। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में होती है, और इस रिएक्शन में हाइपोहेलस अम्ल का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है। इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसमें ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टिव हो जाता है,
और इस रिएक्शन में भी जैसे हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी एडिशन ऑफ हेलोजेंस, तो उसमें भी एक साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी एक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हेलोनियम आयन बनता है, ये हेलोनियम आयन पर जब इस हेलोनियम आयन पर जो एस्ट्रो का मॉलिक्यूल है, ये एजो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है और उस कारण से प्रोटीनेटेड हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट करके हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। ये तब होता है जब हम सिमेट्रिक एल्कीन्स लेते हैं। यदि हम एसिमेट्रिक एल्कीन्स ले तो उस स्थिति में हाइपोहेलस एसिड्स पर जो एडिशन रिएक्शन होगी वो मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग होगी। हाइपोक्लोरस अम्ल में हाइड्रोक्सिल समूह पर जो है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पर जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके फलस्वरूप ही यहाँ पे हेलोहाइड्रिन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा।